काली घाटी में रात का अंधेरा छाया हुआ था। गांव के चारों ओर पहाड़ियां और घना जंगल फैला था और गांव वाले डर के कारण अपने घरों में दुबके बैठे थे। आर्यन और उसकी दोस्त काव्या एक जलते हुए अलाव के पास बैठकर गांव की रहस्यमयी कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। आर्यन ने कहा, कहते हैं यहाँ एक भूत है जो लोगों को रात में परेशान करता है। दोनों एक पुराने उजाड़ खंडहर की तरफ बढ़े जो काली घाटी के अंत में स्थित था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और भीतर से अजीब सी रोशनी बाहर झांक रही थी। वे खंडहर के अंदर पहुंचे। वहां एक लंबा और डरावना गलियारा था जिसकी दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके थे। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज़ हो रही थी। रात के सन्नाटे में अजीब आवाज़ें आने लगीं। अचानक किसी ने उनके पीछे से एक तेज़ झपकी दी। दोनों सहम गए और इधर उधर देखने लगे। तभी उनके सामने एक सफ़ेद साया प्रकट हुआ। वह एक खूबसूरत महिला का भूत था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। उसने धीमी और खौफनाक आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। तुम कौन हो और हमें क्या चाहिए? भूत ने जवाब दिया, मैं इस घाटी की आत्मा हूँ। मेरी आत्मा को एक शाप मिला है और मैं इसे तब तक मुक्त नहीं कर सकती जब तक कि मेरे खोए हुए रत्न को वापस नहीं लाया जाता। आर्यन और काव्या ने मिलकर फैसला किया कि वे इस भूत की मदद करेंगे। वे घाटी के पुराने मंदिर की ओर बढ़े जहाँ वह रत्न छिपा था। मंदिर के भीतर वे एक प्राचीन वेदी के पास पहुँचे। वेदी के अंदर एक चमकता हुआ रत्न रखा था जो भूत की खोई हुई आत्मा का प्रतीक था। जैसे ही भूत ने रत्न को छुआ, उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। वह कहने लगी, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, धन्यवाद। आर्यन और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने इस भयानक रहस्य को सुलझा लिया था। भूत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और घाटी अब सुरक्षित थी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। वे आर्यन और काव्या का आभार मानने के लिए उनके पास आए और उन्हें गांव के हीरो घोषित कर दिया। घाटी अब शांत थी और वहाँ एक अलग सी रोशनी फैली हुई थी। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था और गांव वाले भी चैन से अपने घरों में लौट आए। रात के आकाश में चमकता हुआ चांद घाटी के ऊपर से गुजर रहा था। भूत के जाने के बाद अब काली घाटी का अंधेरा रहस्यमय नहीं था। आर्यन और काव्या चांदनी के नीचे खड़े थे, अपने साहसिक कार्य की सफलता को महसूस कर रहे थे। घाटी अब पूरी तरह सुरक्षित थी। मंदिर में रखे हुए रत्न की एक आखिरी चमक अभी भी देखी जा सकती थी। उसकी चमक से पता चलता था कि यह रहस्य अब खत्म हो चुका है। दीपक ने अपनी तकनीकी मदद से किताबों के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर किया, जिसने आर्यन और काव्या को सही दिशा में जाने में मदद की। भूत ने अपनी दुख भरी कहानी साझा की थी। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन अब वह शांति पा चुकी थी। गांव के इतिहास की एक प्राचीन किताब में भूत और उस रत्न का रहस्य छुपा हुआ था, जिसे आर्यन और काव्या ने सुलझा लिया था। गांव वाले आर्यन और काव्या की कहानी सुनने के लिए जमा हुए। उन्होंने गांव को एक नया जीवन देने के लिए धन्यवाद कहा। आर्यन और काव्या ने रत्न को ध्यान से देखा। यह अब एक साधारण पत्थर था, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका था। भूत अब एक सुनहरी रोशनी में बदल गया था और उसने आर्यन और काव्या को शांति से विदा कहा। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। भोर की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था और गांव वाले अब बिना किसी डर के जी रहे थे।